बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं एक बार फिर से आपके सामने स्ट्रीम ऑफ नॉलेज चैनल पर हाजिर हुआ हूँ एक न्यू लेक्चर के साथ। तो गाइस, आज हम लेक्चर नंबर 13 में ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में बात करेंगे कि एक ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट किस मकसद के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 13 ओपन सर्किट टेस्ट किस मकसद के लिए किया जाता है। तो गाइस, ट्रांसफार्मर का ओपन सर्किट टेस्ट जो होता है वो ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर वाक़या होने वाले आयरन लॉसेस को मालूम करने के लिए परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। नंबर 2 पे है गाइस, ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट में इस्तेमाल होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के नाम क्या हैं और उनका काम क्या है। तो गाइस, ट्रांसफार्मर के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनमें पहले नंबर पर है वोल्ट मीटर और दूसरे नंबर पर है वाट मीटर, तीसरे नंबर पर है अम्पेयर मीटर। ठीक है। तो गाइज़, अम्पेयर वाट मीटर का काम है कि अप्लाइड वोल्टेज को मेजर करना। ठीक है। और वाट मीटर का काम है कोर के अंदर वाक़या होने वाले आयरन लॉसेस को मालूम करना। ठीक है। और अम्पेयर मीटर का काम है नो लोड करंट को पैमाइश करना। ठीक है। उसके बाद है गाइज़ नंबर 3 पे ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम। ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट की कनेक्शन डायग्राम किस तरीके से है। ठीक है। तो गाइस देखें, ये हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि 240 वोल्टेज जो सप्लाई है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है। ठीक है। वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना है और इसी तरीके से वाट मीटर को भी सप्लाई के पैरेलल में कनेक्ट करना है, यानी कि वाट मीटर की करंट कॉइल जो है वो सप्लाई के सीरीज़ में कनेक्ट हो और पोटेंशियल कॉइल जो है वो पैरेलल अंदाज में कनेक्ट हो। ठीक है। उसके बाद है गाइस, हमने अम्पेयर मीटर को आगे वाट मीटर से आगे यानी कि फेज़ में कनेक्ट कर देना है और इससे आगे हमने फेज़ प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट कर देना है। ठीक है। और जो न्यूट्रल है हमारा वाट मीटर से आगे डायरेक्ट हमने यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग के न्यूट्रल के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है। और गाइस, जो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है जो ट्रांसफार्मर की, इसे हम ओपन छोड़ देंगे। ठीक है। इसे ओपन छोड़ देंगे क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट में इसे ओपन छोड़ दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है गाइस आयरन लॉसेस टेस्ट बेंच। तो आयरन लॉसेस टेस्ट बेंच यानी कि किसी भी कंपनी में जब ट्रांसफार्मर को यानी कि ट्रांसफार्मर का ओपन टेस्ट परफॉर्म किया जाता है तो वहाँ पे लेबॉरेटरी के अंदर यानी कि टेस्ट बेंचेस बने होते हैं, तो उनके ज़रिए यानी कि इसे परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। तो मैं आपको ओपन सर्किट टेस्ट की रेसिपी बना के दिखाऊंगा कि एक ओपन सर्किट टेस्ट के कनेक्शन किस तरीके से होते हैं और इसे किस तरीके से मालूम किया जाता है। ठीक है। तो गाइस देखें, ये हमारे पास है टेस्ट बेंच। ठीक है। ओपन टेस्ट बेंच जो लेबॉरेटरी के अंदर होता है, इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे पास वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है। ठीक है। वोल्टेज रेगुलेटर का काम क्या है कि ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है। ठीक है। जितने वोल्टेज हमें चाहिए सप्लाई में, इनपुट सप्लाई में, यानी कि हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद गाइस, ये हमारा बटन है जो जिससे हम सप्लाई ऑन करते हैं आगे। ठीक है। यानी कि ये हमारे पास अम्पेयर मीटर है, ये वाट मीटर है और ये वोल्ट मीटर है। ठीक है। तो हमने करना क्या है गाइस, सबसे पहले हमने ट्रांसफार्मर के यानी कि यहाँ से सप्लाई का जो फेज़ है यहाँ से फेज़ देना है वोल्ट मीटर के फेज़ को। ठीक है। उसके बाद हमने ट्रांसफार्मर के यानी कि न्यूट्रल देना है वोल्ट मीटर को। ठीक है, सप्लाई से। उसके बाद हमने वोल्ट मीटर से आगे फेज़ देना है वाट मीटर को। देखें, ये हमारा वोल्ट मीटर फेज़ और न्यूट्रल के पैरेलल में कनेक्ट है, यानी कि फेज़ और न्यूट्रल यहाँ से वोल्ट मीटर से कनेक्ट हो गए। ठीक है। अब हमने वाट मीटर से फेज़ और न्यूट्रल कनेक्ट करने हैं। ठीक है। ये देखें, ये हमारा फेज़ और ये हमारा न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। ठीक है। तो गाइस, इसके बाद हमारे पास है यानी कि हमने आगे फेज़ कनेक्ट करना है अम्पेयर मीटर में। ठीक है। ये वाला जो फेज़ है वाट मीटर से, ये हमने अम्पेयर मीटर से कनेक्ट कर दिया। ठीक है। कनेक्ट हो गया। उसके बाद हमारा जो वाट मीटर का आगे न्यूट्रल बच रहा है, ये हमारा ये वाला, ये हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के न्यूट्रल से कनेक्ट कर देंगे। ठीक है। तो और जो अम्पेयर मीटर का जो फेज़ है ये वाला, ये हम ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से यानी कि फेज़ से कनेक्ट कर देंगे, फेज़ और न्यूट्रल। ठीक है।
तो ये हमारा यानी कि कनेक्शन हो गए, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ से बटन से 240 वोल्टेज सप्लाई जो है इनपुट में प्राइमरी वाइंडिंग को देंगे। हमने जैसे ही यानी कि बटन ऑन किया तो 240 वोल्टेज हमारी ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को मिलने लगे। जैसे ही मिलेंगे तो ये तीनों मीटर जो है इनमें रीडिंग आने लग जाएगी, ठीक है। यानी कि नो लोड करंट हमारी जो है उसकी रीडिंग आएगी एम्पियर मीटर में, और वोल्टेज अप्लाई वोल्टेज हैं जो हमारे वो आएंगे वोल्ट मीटर में, और जो वाट मीटर है इसके अंदर आएगी हमारी आयरन लॉसेस जो हैं कोर के अंदर वाक़ होने वाले, ठीक है। तो गाइस देखें एम्पियर मीटर में हमारी जो करंट है नो लोड करंट वो है 0.79 एम्पियर, ठीक है। और वोल्ट मीटर के अंदर जो हमारे वोल्टेज शो हो रहे हैं वो हैं यानी कि 240 वोल्टेज, ठीक है। और जो वाट मीटर के अंदर आयरन लॉसेस वाक़ हो रहे हैं वो हैं हमारे 8 वाट, ठीक है, यानी कि 8 वाट जो हमारी आयरन लॉस जो हमारे कोर के अंदर यानी कि वाक़ हो रहे हैं, ठीक है। तो गाइज़ हमने ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर यानी कि W0, I0 और V1 की वैल्यू मालूम करनी होती है जो कि हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। यानी कि W0 की वैल्यू है हमारे पास वाट मीटर के अंदर 8 वाट, ठीक है, आयरन लॉस जो है। और जो नो लोड करंट है वो है हमारे पास 0.79 एम्पियर, ठीक है। और जो वोल्टेज है हमारे पास वो है यानी कि 240 वोल्टेज, ठीक है, तो यानी कि 240 वोल्टेज। तो गाइज़ यहाँ पे आके हमारा ओपन सर्किट टेस्ट जो है वो मुकम्मल परफॉर्म हो चुका है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ निकल आती हैं तो इनकी मदद से हम आगे मज़ीद 5 चीज़ों की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं जिनकी हमने वैल्यूज़ को यानी कि निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम cos phi नॉट की वैल्यू निकालेंगे यानी कि पावर फैक्टर की वैल्यू, ठीक है। नंबर 2 पे है आई म्यू की वैल्यू निकालेंगे यानी कि जब हमारी यानी कि करंट प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लो होने लगती है तो ये 2 कंपोनेंट्स में तकसीम हो जाती है। एक होता है करंट का वर्किंग कंपोनेंट्स और एक होता है करंट का यानी कि मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये I W है जो ये वर्किंग कंपोनेंट है, ठीक है, करंट का, और जो I म्यू है ये मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो हमने ये दोनों यानी कि कंपोनेंट्स मालूम करने होते हैं। उसके बाद है गाइस R0 की वैल्यू यानी कि इक्वालेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके बाद X0 की वैल्यू मालूम करेंगे हम जो है इक्वालेंट रिएक्टेंस, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम cos phi नोट की वैल्यू मालूम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले पावर का सिंगल फेज़ के अंदर जो फार्मूला होना चाहिए वो है यानी कि P बराबर है V ज़रबे I ज़रबे cos phi, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर का फार्मूला है। इसके यानी कि अब हम P की जगह पे हमारे पास है W0, वो हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है। V की जगह पे हमारे पास V1 है तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे ज़रबे I0, I की जगह पे हम I0 पुट करेंगे और cos phi की जगह पे हम cos phi नोट यानी कि जो हमें मालूम करना है वो हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हमने मालूम करना है cos phi नोट, तो हम cos phi नोट को इस साइड पे ले आएंगे और W जो है W0 ये हमारा इधर आ जाएगा बटे में, ठीक है, यानी कि W0 बटा V1 ज़रबे I0। तो ठीक है, हम W0 V1 और I0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास cos phi की वैल्यू निकल आएगी, यानी कि हमारा जो पावर फैक्टर आएगा वो आएगा 0.026 लैगिंग पावर फैक्टर, ठीक है। तो उसके बाद IW की वैल्यू जो है गाइस वो हम मालूम करेंगे। IW का फार्मूला है जो वो है IW बराबर है I0 ज़रबे cos phi नोट, ठीक है। तो हम यहाँ पे IW के यानी कि IW के फार्मूले में I0 की वैल्यू पुट करेंगे और cos phi नोट की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। आपस में इनको ज़रब करने से हमारे पास IW की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.020 एम्पियर, ठीक है। तो गाइस इससे आगे हम I म्यू की वैल्यू मालूम करेंगे, ठीक है। I म्यू का जो फार्मूला हमारे पास वो है I म्यू बराबर है यानी कि I0 ज़रबे sin phi नोट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को हल करेंगे, ठीक है। यानी कि हमने phi नोट का कोस इन्वर्स लेना है, ठीक है। phi नोट का कोस इन्वर्स यानी कि phi नोट की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसका कोस इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास यानी कि 88.51 वैल्यू जो आएगी, ठीक है। तो इसके बाद हम इस वैल्यू का साइन लेंगे तो हमारे पास जब हम 88 यानी कि 51 का जब हम साइन लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.99, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास यानी कि हमने इसी फार्मूले के तहत यहाँ इसमें कीमतें पुट करनी है, यानी कि I म्यू बराबर है I0 की वैल्यू 0.79 ज़रबे 0.99, ठीक है। तो जब हम इनको आपस में ज़रब करेंगे तो हमारे पास I म्यू की वैल्यू आ जाएगी 0.78 एम्पियर, ठीक है। उसके बाद हम R0 की वैल्यू मालूम करेंगे। तो गाइज़ R0 का जो फार्मूला है हमारे पास वो है R0 बराबर है V1 बटा
IW, ठीक है। तो हम यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करेंगे और IW की वैल्यू पुट करेंगे, तो हमारे पास जो R0 की वैल्यू आएगी वो आएगी 12,000 ओहम, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो हमारा इसमें यानी कि जवाब जो है वो ओहम में आएगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे हम नंबर 5 पे मालूम करेंगे X0 की वैल्यू यानी कि इक्विवेलेंट रिएक्टेंस, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला हमारे पास वो है गाइस, यानी कि X0 बराबर है V1 बटा I म्यू, ठीक है। तो हम यहाँ पे V1 की वैल्यू पुट करेंगे और I म्यू की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम इनको तकसीम करेंगे आपस में, तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 307 ओहम, ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेजिस्टेंस है। तो गाइज़ ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।